हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। आज की जो मैं रिएक्शन वीडियो लेकर आई हूँ, ये वीडियो है बाय मुफ्ती सलमान अजहरी जी की, और ये वीडियो मैंने ली है इल्मे दीन सुन्नी चैनल से। वीडियो का टाइटल है जानते हो दुनिया में औरतों की तादाद ज़्यादा क्यों है, नहीं मालूम है। और ये हमें बताएंगे मुफ्ती सलमान अजहरी जी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और वीडियो में देखते हैं कि ऐसा क्या है। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और वीडियो को देखते हैं और बाकी की बातें हम करते हैं वीडियो देखने के बाद। इमाम आज़म अबू हनीफा का एहतियात और तकवा अगर मैं बताऊं आपको मैं एक चीज बताता हूं कि आप अपने बेटे को, जिनका नाम हम्माद है, एक कारी कुरान के पास पढ़ने के लिए भेजा कि अच्छी तजवीद के साथ ना जरा कुरान पढ़ा है मेरे बेटे को। जब उनके बेटे को हाफिज साहब ने, कारी साहब ने कुरान खत्म करवाया तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह खुश होकर, आपके बच्चे को अगर कोई पढ़ाए तो आप हदिया वगैरह तो करते, कारी साहब मौलवी साहब को कुछ तोहफे इनामात तो देंगे कि मेरे बच्चे का खत्म कुरान हो रहा है। इमाम आज़म ने अपने बेटे के खत्म कुरान पर, जिस कारी साहब ने उनके बेटे को पढ़ाया था, नजराने के तौर पर 4 लाख दिरहम दिए। 4 लाख दिरहम, चांदी के सिक्के हुआ करते हैं दिरहम, और उसकी आज कीमत अगर तोल करके बढ़ाई जाए तो पता नहीं कितनी हो जाती। जब वो इमाम आज़म का तोहफा कारी साहब के यहाँ पहुंचा तो आपने देखा मौलवी साहब, कारी साहब ने, और 4 लाख दिरहम थे। तो उन्होंने पूछा किस बात के, तो कहा कि इमाम आज़म अबू हनीफा का गुलाम ने कहा कि आपने उनके बेटे का खत्म कुरान कराया, नाजरा आपको हदिये के तौर पर इमाम आज़म ने भेजा है। तो उसने कहा कि ये तो बहुत ज्यादा है, मैंने तो कुरान ही पढ़ाया है। तो गुलाम ने आकर के कहा कि हुजूर, कारी साहब ने ऐसा कहा। इमाम आज़म अबू हनीफा ने कहा अपने बेटे को कल से उस कारी के पास पढ़ने न जाया। हाँ क्यों? कहा जिसने मेरे 4 लाख दिरहम को कुरान से बढ़कर समझा, मैं उसके पास अपना बेटा नहीं पढ़ा सकता। उसकी नजर में 4 लाख दिरहम की कीमत ज्यादा है, जबकि उसने जो पढ़ाया उस कलामे मुकद्दसा के एक हर्फ की कीमत भी मैं नहीं अदा कर सकता। ये कमाल का तकवा, कमाल का अदब, हर चीज इमाम आज़म अबू हनीफा की एक जिंदगी में मिलती है। मेरे अजीजों, मसाइल का हल तो ऐसा था जैसे चुटकियों में हल करते। किसी के भी, एक दहरिया था, हमेशा वो कहता खुदा है ही नहीं, खुदा है ही नहीं। तो एक बार आपने उसको मजलिस में बिठाया और कहा मैं एक सफर पर था, समंदर के सफर पर था, मैं साहिल पर खड़ा था, देखा एक कश्ती चली। कश्ती अपने आप सामान को लोड करती है और चल पड़ती है। बीच में एक जगह स्टेशन आता है, सामान खुद ही उतारती है, फिर चलती है। ना उसमें मल्लाह है, ना कश्तीबान है, ना कोई उसमें हेल्पर है, ना मजदूर है, कश्ती खुद से करती है। ये ऑटोमेटिक कश्तियों का जमाना नहीं है। जब इमाम आज़म फरमा रहे हैं ये कोई टेक्नोलॉजी का दौर नहीं है, तो सामने सुनता हुआ वो दहरिया हंस पड़ा और कहा आज इमाम आज़म की अकल को क्या हो गया, कौन से किस्से सुना रहे। कश्ती खुद से सामान लाद रही है अपने आप पर और खुद ही अनलोड भी कर रही है, ये कैसे हो सकता है। इमाम आज़म अबू हनीफा ने उससे कहा जाहिल, जब एक कश्ती खुद से पूरे समंदर में नहीं चल सकती तो ये पूरा निजाम कायनात बगैर किसी खुदा के चलाए कैसे चल सकता है। दहरिया उसे कहते हैं जो एथिस्ट है, कहते कोई खुदाई नहीं है, कोई खुदाई नहीं है और कोई दीन ही नहीं है। वो उन लोगों के रद में इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ये जवाब इरशाद फरमाया था। एक और बात मैं आपको बताऊं, लोग सवाल आज भी करते होंगे, उनके जमाने में कुछ औरतें आई और कहा कि इमाम साहब, इस्लाम में मर्द तो 4 औरतें कर सकता है, औरत क्यों नहीं कर सकती? औरत को बराबरी देनी चाहिए। मर्द 4 बीवियां कर सकता है, औरत को भी इतनी इजाजत क्यों नहीं है? इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ठीक है, इसका जवाब देंगे। जो औरतें आई थी उनसे कहा कि एक कटोरी में तुम सब अपना अपना दूध जो हो सकता है वो लाओ, या जिसका भी दूध था आपने मंगवाया कि एक कटोरी में मुझे सबका दूध चाहिए। तो उन लोग उनसे जिसका जिसका दूध बन पड़ा या जो दूध था, औरतों ने अपना अपना दूध उस कटोरी में जमा करके इमाम आज़म को दे दिया। इमाम आज़म ने लिया
थोड़ी देर देखा और कहा ठीक है काम हो गया, अपना अपना दूध इसमें से निकाल लो। अपना अपना दूध जो इसमें है कटोरी में वो उतना निकाल लो। औरतें कहने लगी कि ये दूध जब मिक्स हुआ, मेरा किसका, मेरा कौन सा दूध, इसका कौन सा दूध, सब तो सफेद है, इससे कोई निकाल सकता है भला? इमाम आजम ने कहा यही हिकमत इस्लाम की है। एक औरत अगर 4 मर्दों से निकाह करे तो बच्चा किसका हो सकता है? एक जगह अगर सबका नुत्फा जमा हो रहा हो तो बाप कौन होगा बच्चे का? और इस्लाम नसब की हिफाजत करता है। हम नाजायज और हराम बच्चे पैदा नहीं करते। इस्लाम में नसब की हिफाजत बहुत अहम रोल है। इमाम आजम अबू हनीफा ने इतने 100 साल पहले ही इन मॉडर्न कुत्तों को भी जवाब दिया था जो आज ये कहते हैं कि बराबरी होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, औरतों को भी इतने मजे करने की इजाजत दी जाए। अरे मियाँ, मर्द को मजे करने के लिए 4 औरतों की इजाजत नहीं दी गई है। ये अगर इस्लाम ने इजाजत दी है 4 निकाह करने की तो ये मजे करने के लिए नहीं है, बल्कि नेचुरली दुनिया में ऐसा है कि औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा है। तो वो औरतें जो किसी के हिस्से में आ गई ठीक है, और जो किसी के हिस्से में नहीं आ सकती उनका कौन वाली होगा? तो क्या वो धंधा करने वाली औरतें हैं? क्या वो अपनी पूरी जिंदगी किसी मर्द के साथ जिंदगी नहीं बिता सकती? इस्लाम की ये हिकमत है, नेचुरली औरतों की जो तादाद ज्यादा है ताकि मर्द हजरात हर औरत के वाली बन सके और उनको सुकून का घर दे सके, मजा करने के लिए नहीं है। हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ आज के जमाने के ये नारे हैं कि हम जो है औरतों को बराबरी देना चाहते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं। खाक बराबर, औरत को नंगा करके बेहया जानवर की तरह लाकर और उसको घूरते हुए देखते हैं, यही औरत को सम्मान देने की बात, ये औरतों की इज्जत की बात है। अगर इनको इतनी बराबरी की बात है तो हम इनसे कहते हैं कि ठीक है हर काम में बराबरी कर लो। औरतें बहुत सारी चीजों में कमजोर है बेचारी, आप बराबरी कर लो। शादी होने के बाद 1 साल बच्चा उससे हो, 1 साल आपसे हो जाए। अरे भाई, दर्द जह खाली औरत ही क्यों बर्दाश्त करेगी? डिलीवरी की तकलीफें औरत ही क्यों बर्दाश्त करे? आप भी करो थोड़ा। ये नहीं हो सकता। औरत की साख्त अल्लाह ने अलग बनाई है, उसकी जिम्मेदारियां अलग हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसकी खुसूसियात हैं, उसकी स्पेशलिटी है, और कुछ चीजें हैं वो मर्द की खुसूसियात हैं, और इसी में कायनात की भलाई है। और इस्लाम ने बराबर दोनों को पटरी पर रखा है। बहरहाल इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस तरह के बहुत सारे जो मसाइल थे उनका चुटकियों में हल किया है। वक्त होता तो बहुत सारे मैं आपके सामने वो मसाइल या फिर वो नमूने आपके सामने रखता, लेकिन सीधा आपकी सीरत को मैंने आपके सामने रखा है। इश्क़ रसूल का हाल ये था, बारगाह रसूल के अदब। मदीने तैयबा जब जाते थे तो 3 दिन से ज्यादा ठहरते नहीं, बाहर चले जाते थे। लोग कहते कि लोग फुर्सत लेकर मदीने में आते हैं और आप 3 दिन में भाग जाते हैं। हर बार यही होता था। क्या इतने भी जरूरी काम है दुनियावी कि आप मदीने में 3 दिन से ज्यादा ठहरते नहीं? इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते थे कि ये फितरी तकाजा ये है बशरियत का कि मैं जब भी मदीने में होता हूं तो वजू तोड़ता नहीं। जब तक मदीने में रहता हूं अपनी हाजाते जरूरिया इस्तिंजा बगाने नहीं करता और वजू के साथ 3 दिन रहता हूं। 3 दिन से ज्यादा बशरी तकाजा नहीं मानता, इसलिए मैं मदीने से बाहर चला जाता हूं ताकि इस मदीने की जमीन का अदब बरकरार। ये कमाल का अदब, बारगाह मुस्तफा का कमाल का। 3 दिन तक रहते थे लेकिन वजू नहीं तोड़ते थे। मेरे अजीजों, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह कमाल का अदब। ये भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लगाव इतना था, इश्क इतना था कि इसी से आप अंदाजा करें कि एक बार आपने नात लिखी हुजूर की शान, या सय्यद अस्सादात जीतुका कासिदा अर्जू रिदा का वहतमी बिहिमाका। ये अरबी में कसीदा लिखा और कहा कि सीधे जाकर के दरबार रसूल में ही सुनाऊंगा, किसी को नहीं सुनाया, कि हुजूर को सुनाऊंगा। सफर करके मदीने तैयबा पहुंचे और फजर का वक्त था, मस्जिद नबी से अजान हो रही थी। सोचा वजू करके मस्जिद में जाऊं, नमाज पढ़ करके जब दरबार की हाजिरी होगी तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के पास मैं अपनी लिखी हुई नात सुनाऊं।
مسجد میں جیسے ہی داخل ہوئے مؤذن نے اذان ختم کیا اور اذان ختم کرنے کے بعد لوگوں کو متوجہ کر کے کہنے لگا کہ اے لوگوں سنو تھوڑی دیر مجھ سے اور کچھ باتیں. اور اس کے بعد وہ مؤذن وہیں کھڑے ہو کر کے میزانہ پر کہنے لگا یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک. پورا قصیدہ وہ گنگنانے لگا. امام اعظم ابو حنیفہ کے کان کھڑے ہو گئے. یہ اس کے لکھے ہوئے اشعار ہیں یا میرے لکھے ہوئے؟ اور میں نے لکھا کسی کو نہیں بتایا. اس کو کیسے خبر ہوئی؟ اس کو کیسے پتا چلا؟ اس کے اشعار کے ختم ہونے کے بعد اس کو امام اعظم ابو حنیفہ نے پکڑا اور پوچھا، مؤذن رسول جو وہاں مسجد نبوی کا مؤذن ہے، پوچھا کیا یہ تمہارے لکھے ہوئے اشعار ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میرے لکھے ہوئے اشعار نہیں. کہا کس کے ہیں؟ کہا یہ بھی پتا نہیں. کس کے ہیں یہ پتا نہیں. کہا تمہیں یاد کیسے ہو گئے؟ کہا کل رات میرا نصیبہ چار رہا، میں رات کو سویا تھا، خواب میں میرے آقا تشریف لائے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محفل میں موجود تھے. میں نے رسول پاک کی زبان سے یہ کلمات سنا. حضور گنگنا رہے تھے یا آپ کے دربار میں کوئی گنگنا رہا تھا. امام اعظم اتنا سنتے ہی غش کھا کر گر پڑے، بے ہوش ہو کر گر پڑے. کہا ابو حنیفہ کا یہ مقام ہے حضور کی بارگاہ کہ لکھا ہوا کلام پیش کرنے سے پہلے وہ سرور انبیاء خود ہی مجھے وہ کلام سنائیں. اس کے بعد دربار میں حاضری دیتے ہیں، ادب سے کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو. حاضرین دربار کہتے ہیں قبر انور سے جواب آیا وعلیک السلام یا امام المسلمین، مجھ پر بھی سلامتی ہو اے مسلمانوں کے امام. جس کو میرے آقا نے امام کہا ہو یقیناً اسے امام ہونے کا حق ہی نہیں، اور حق ہی ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ امام جڑا ہوا ہے. لوگ نام کم جانتے ہیں لیکن امام زیادہ جانتے ہیں. ہمارا وہ امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ. ہر حنفی کو چاہیے کہ اپنے امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت کو پڑھے اور ان کی تاریخ کو یاد کرے. یہ آج ان کے عرس کی تقریب تھی. میں بڑا شکر گزار ہوں حماد میاں کا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اس جگہ کو. یہاں آئے اور یہاں پر امام اعظم کی سیرت بیان ہوئی اور ان کا عرس پاک بھی ہوا. آخری جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں میں نے کیا کہا، 7,000 ختم قرآن اس جگہ پر کیے جہاں آپ دفن ہوئے. 1,000 سے زیادہ شاگرد پیدا کیے محدثین اور فقہاء، اور رات بھر کھڑے ہو کر کے عبادت کرتے تھے. 30 سال تک آپ نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی. یہ آپ کے مقامات. اس کے باوجود اللہ اکبر، آپ کے شاگرد ہیں حضرت مصعب، وہ کہتے ہیں کہ ایک رات عشاء کی نماز میں امام اعظم ابو حنیفہ حاضر ہوئے. قاری قرآن امام جو ہے تلاوت کر رہا تھا اذا زلزلت الارض زلزالہا. جیسے ہی یہ سورہ تلاوت ہوئی امام اعظم اتنا رونے لگ گئے، اتنا. اس میں قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے. جب زمین تھر تھرائے گی جیسا اس کا تھر تھرانا رکھا ہے، وہ اپنے اندر کی ساری چیزیں نکال کر باہر کرے گی، جو کچھ اس کے پیٹ میں رکھا ہے زمین سب اگلے گی. اور پھر یہ قیامت کا منظر جو اس سورے میں ہے، یہ سنتے ہی امام اعظم ابو حنیفہ نماز کے بعد اتنا روئے کہ آپ کے داڑھی سے آنسوؤں کے قطرے گرنے لگے. آپ کے شاگرد حضرت مصعب کہتے ہیں آدھی رات گزر گئی، میں پھر آ کر مسجد میں دیکھا میرے استاد، میرے آقا، میرے مقتدی امام اعظم کو تو ہاتھ پھیلا کر کے 70 سال کی عمر کے قریب تھے، اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں، اے مولا قیامت کے دن اگر ابو حنیفہ کی بخشش ہو گئی تو تعجب کی بات، اگر میری بخشش ہو گئی تو تعجب کی بات ہوگی، مجھ جیسا آدمی بخشے جانے کے قابل کہاں. اور پھر یہ کہتے ہیں اے اللہ ابو حنیفہ کے پاس سوائے سفید داڑھی کے کچھ بھی نہیں، اور تو نے فرمایا ہے سفید داڑھی والے کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے، مولا تو ابو حنیفہ کی سفید داڑھی کو دیکھ کر اسے بخش دینا. یہ کہتے کہتے روتے جاتے تھے. سنو اے مسلمانوں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں نہیں کیا، کچھ نہیں کیا آج تک، اور سینہ تان کر کے گھوم رہے ہیں. ہمیں پتا ہے ہماری قبر کی تاریکی کیا کرنے والی ہے، ہمارے حشر کے میدان میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اندازہ ہے. ہم نے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھے پر اتنا لادا ہوا ہے، ہمیں اندازہ بھی نہیں کہ جب یہ ہمارے اوپر لادا جائے گا قیامت کے دن سر اٹھانے کے قابل نہیں. ان
उलमा इन मशाइख को देखो, पहाड़ है इनके पास नेकियों के, लेकिन बारगाह इलाही में रोना ऐसा था और अपनी आजीजी और इनकिसारी ऐसी थी कि रहमान की बारगाह में हमेशा गिड़गिड़ाते थे। इसलिए हमें ये चाहिए हमारे इमाम की इब्तिदा में, चाहे तुम किसी भी मकाम पर पहुंचे हो, बारगाह मौला में रोना मत छोड़ना और उससे हमेशा ये कहना कि अल्लाह मैं अपनी इबादतों के बलबोते कुछ नहीं कर पाऊंगा, और सिर्फ अगर नेकियों की बात आएगी तो क़यामत के दिन मैं निकल नहीं पाऊंगा या किसी इम्तिहान से गुजर नहीं पाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ एक आस है मौला, मेरे अमल से नहीं, सिर्फ तेरे फजल से बख्शा जा सकता हूँ, सिर्फ तेरे फजल से बख्शा जा सकता हूँ। इसी उम्मीद पर जियो भी और यही अल्लाह की बारगाह में कहते भी रहो, मौला मैं अपने अमल के बदौलत नहीं, तेरे फजल की बदौलत बख्शा जा सकता हूँ। अल्लाह करीम हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तुरबत अनवर पर मौला करोड़ों सलाम नाज़िल फरमाए और उनकी मोहब्बत मौला हम सब के सीनों में जागज़ी फरमाए। अल्लाह की बारगाह में सिर्फ इतनी इल्तिजा है, मौला आज तेरे उस महबूब वली कामिल के सदक़े व तवस्सुल कल क़यामत के दिन जब हमें उठाना तो हमारे इमाम के साथ हमें उठाना, उनकी जमात में हमारा हश्र फरमा। मौला करीम हम सबको उनके तक़वे की झलक अता फरमा। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल इस जगह पे तो अमन व अमान अता फरमा, खैर और बरकत का नुज़ूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तो गाइस ये काफ़ी अच्छा बयान था मुफ्ती सलमान अज़हरी जी का। इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं और मुफ्ती सलमान अज़हरी जी के तो बयान सभी अच्छे होते हैं और ये बयान भी काफ़ी अच्छा था, मुझे इनके बयान काफ़ी पसंद आते हैं। और इन्होंने कितनी सारी बातें बता दी है कि औरतों के बारे में इन्होंने कितनी तारीफ़ करी, कितना अच्छा बोला है। और जिस तरीके से आदमी 4 शादियाँ कर सकते हैं, औरत नहीं कर सकती है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन शादियाँ नहीं कर सकती हैं, लेकिन आजकल औरतें भी किसी से कम नहीं है, हर काम में आगे हैं। पर ये काफ़ी अच्छी बात लगी कि चलो ये काम औरतें नहीं कर सकती हैं। इन्होंने अपने बयान में बताया कि क्यों नहीं कर सकती हैं और क्यों नहीं करना चाहिए, और आदमी भी क्यों कर सकते हैं। सिर्फ अगर कर भी सकते हैं तो मजबूरी, किसी की मजबूरी में करें, लेकिन अपने लिए शौक़ के लिए ना करें। सिर्फ किसी लड़की की मजबूरी दूर करने के लिए या कोई परेशान है तो उसकी मदद करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं कर सकते हैं। तो इनके बयान में बहुत अच्छा लगा मुझे और नबी की तारीफ़ें की। और इंसान को हर वक्त अपनी मौत को याद करते रहना चाहिए और अपनी माफ़ियों को मांगते रहना चाहिए, और एक दिन जाना तो सबको ही है, तो इसी हिसाब से इंसान को अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। तो इन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई हैं अपने बयान में, तो मुझे इनका बयान काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।